Hello, good morning, my dear students. Today I am going to teach you a very first chapter from your Honeysuckle book, that is, Who Did Patrick's Homework. And let's enjoy this story. Patrick never did homework, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक एक लेजी लड़का था जिसको कभी भी अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था। उसको होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था। वह सिर्फ खेलना पसंद करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। जिस तरह आप लोग पबजी वगैरह खेलते हैं ना, पबजी भी खेलते हैं ना, वीडियो गेम है ना पबजी, तो ठीक उसी तरह निंटेंडो भी एक वीडियो गेम है। तो पैट्रिक को जो है हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो यही खेलना पसंद था। उसके टीचर भी उसको कहा करते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, तुम जो है अपना जो भी चीज़ है लर्न करने की उसे लर्न करो। लेकिन वह इन सारी चीज़ों को करता ही नहीं था। और समटाइम ही डिड फील लाइक अ इग्नोरमस। इग्नोरमस मीन्स होता है कच्चा होना, बिल्कुल अनाड़ी। तो वो यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा लगता था कि पढ़ाई में बिल्कुल उसका मन ही नहीं लगता। वो बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर भी था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन वह क्या देखता है कि उसकी जो बिल्ली है वह जो है एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। तो पैट्रिक उस बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लेता है। बट टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट ए डॉल एट ऑल। वह यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे यह तो कोई गुड़िया है ही नहीं, बट ए मैन ऑफ ए टाइनी साइज। लेकिन यह तो जो है एक एकदम छोटे साइज का आदमी है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस हैं, वह ब्रीचेस एंड हाई डॉल हैड मच लाइक अ विचेस। और वह क्या था? वह जो है जो वो एल्फ था, एक छोटा जो आदमी था, वह छोटा सा शर्ट पहना हुआ था और पुराने ज़माने का ट्राउज़र पहना हुआ था। ब्रीचेस मीन्स होता है छोटा ट्राउज़र, छोटे साइज़ का जो घुटने तक का होता है। ठीक है, घुटने तक का जो है वो ट्राउज़र पहन रखा था। एंड हाई डॉल हैड मच लाइक विचेज। और सिर पर जो है एक लंबा सा टोपी लगा रखा था, जैसे जो है चुड़ैलें लगा रखती हैं। विच मीन्स क्या होता है? चुड़ैल, डायन। तो उसी तरह वह जो है चुड़ैलों की तरह सिर पे एक लंबी सी टोपी लगा के रखा था। ही एल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वह क्या चिल्ला रहा था? एल्ड मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। तो वह चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे फिर से उस बिल्ली को मत देना। आई ग्रांट यू अ विश। तुम जो भी कहोगे, तुम्हारी जो भी इच्छा है, मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे यह जो है प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। अब तो पैट्रिक
तो मतलब विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वह कितना सौभाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब यहाँ तो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है उसे मिलने वाला था। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तो वह क्या कहा कि मैं सिर्फ मुझे एक ही काम तुमसे लेना है, वो यह कि तुम जो है 35 दिन के लिए यू विल डू ऑल माई होमवर्क, तुमको जो है 35 दिनों के लिए मेरा पूरा होमवर्क करना है क्योंकि 35 दिन में मेरा जो एनुअल एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा जो सेमेस्टर है इस क्लास का ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड नेवर गेट्स इट। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम जो है अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। A little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। वो जो छोटा सा आदमी था उसका फेस बिल्कुल झुर्रीदार हो गया यह सुनते ही। इस तरह झुर्रियाँ पड़ी थी। रिंकल मीन्स क्या होता है, झुर्री पड़ना। तो एकदम झुर्रीदार हो गया, इस तरह से उसका चेहरा सिकुड़ गया जैसे जो है किसी टोकरी में, हैम्पर में डिस्क्लो, जो थाली पोंछने वाला कपड़ा नहीं होता है, कपड़ा जो है किसी टोकरी में फेंक दिया जाए, जिस तरह वो सिकुड़ के हो जाता है। उसका यह बात सुनते ही उस लिटिल मैन का फेस रिंकल्ड हो गया। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips। वह जो है अपने पैर को झटकता है, मारता है और अपनी मुट्ठी को, फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुट्ठी को एकदम दोगुनी ताकत से बांध लेता है। एंड ग्रेमिस्ड मतलब एकदम दांत पीसता है। और स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने ओठ को बिल्कुल सिकोड़ लेता है। ठीक है, चिल्लाते हुए अपने ओठ को सिकोड़ता है। ओ एम आई कर्स्ड, कहता है ओह मैं तो यहाँ अभिशापित हो गया। कर्स्ड मीन्स क्या होता है, अभिशापित होना। पर्स्ड मीन्स होठ को, पर्स्ड हिज लिप्स मीन्स होठ को सिकोड़ना। बट आई विल डू इट। फिर इतना कहते हुए क्या कहता है वो छोटा आदमी कि मैं, ठीक है, लेकिन मैं ये सारा काम करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अपनी बात पर सत्य, मतलब अपनी बात पर अडिग होने के लिए, अपनी बात को सत्य करने के लिए वो छोटा सा बौना, एल्फ मीन्स होता है बौना, लिटिल मैन है, वह छोटा बौना जो है पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, वन ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम। उसको एक प्रॉब्लम यह थी कि द एल्फ didn't always know what to do when he needed हेल्प। एक प्रॉब्लम क्या थी उस एल्फ को कि वह जो है हमेशा सब कुछ नहीं जानता था कि किस तरह से वह पैट्रिक की हेल्प करे। हेल्प मी I'd say and Patrick would have to help in whatever way। वह कह रहा मेरी सहायता करो, वह एल्फ कहता था मेरी सहायता करो। तो पैट्रिक जो है हर संभव जिस तरीके से वह जो है एल्फ की सहायता कर सकता था वह करता था। I don't know this word the elf squawked while reading Patrick's homework। जो है वो छोटा सा बौना चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैं जो है एक भी शब्द जब मैं तुम्हारा होमवर्क पढ़ता हूँ तो मैं एक शब्द नहीं समझ पाता कि क्या है। गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट
out by each letter. वैसा है, डिक्शनरी लाओ और अच्छा यही होगा कि तुम एक एक वर्ड पढ़ो और एक एक लेटर मुझे बताओ, क्योंकि मैं जो है तुम्हारी भाषा को मैं समझने में असमर्थ हूँ. What it come to math. When it came to math, Patrick was out of luck. Patrick was out of luck. What are times table? The elves right. अब इसी तरह जो है जब मैथ का समय आया, मैथ के होमवर्क करने का समय आया, तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. उसका जो है भाग्य क्या हुआ. पैट्रिक बोलता है कि अब लो मैथ भी नहीं आ रहा है. तो व्हाट आर टाइम्स टेबल. और ये टाइम टेबल क्या होता है. द एल्फ साइड, वो चीख रहा था कि ये जो है टेबल वगैरह क्या होता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम जो है इन बोनों को, हम जो एल्फ्स हैं वो दूसरे जगह से आया था, तो इसलिए उसकी भाषा जो है, हम लोगों की भाषा उस एल्फ को नहीं समझ में आ रही थी. इसलिए वो कह रहा था कि ये क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, ये मैथ क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. हम दोनों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस. हम लोगों को न जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, न घटाने की ज़रूरत पड़ती है, न हम लोग भाग जानते हैं. फ्रैक्शन वगैरह क्या होता है मुझे नहीं पता. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. और वो एल्फ कहता है कि ऐसा है, हम तुम्हारी भाषा को नहीं समझते हैं, इसलिए तुम हमारे बगल में बैठो और जो है मुझे मार्गदर्शन करो कि इसको कैसे कैसे करना है. एल्फ नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. क्योंकि हम एल्फ्स जो है तुम मनुष्यों के इतिहास को नहीं जानते हैं. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. तुम मनुष्य हम एल्फों के लिए एक रहस्य हो. शो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउटर. और इसलिए वो छोटा सा बौना हमेशा चिल्लाता रहता था, हम जोर जोर से चीखता था. गो टू द लाइब्रेरी. जाओ लाइब्रेरी जाओ पैट्रिक. आई नीड ए बुक. मुझे जो है किताब की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताब की ज़रूरत है. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और तुम आओ बैठो और यहाँ मुझे पढ़ के बताओ. मतलब मैथ की भी वही हालत थी, इंग्लिश की भी वही हालत थी और हिस्ट्री की भी वही हालत थी. तो किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाया था, जो है किस किस सब्जेक्ट में लिटिल एल्फ में एल्फ ने पैट्रिक की सहायता की थी. इंग्लिश में, हिस्ट्री में और मैथ में. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, even day in every way that little elf was a nag. क्या हुआ. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस वास्तविकता को, मतलब एवरी डे इन एवरी डे एंड एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. बेचारे पैट्रिक को वास्तविकता यह थी कि रोज और हर तरीके से पैट्रिक वह छोटा सा एल्फ क्या कर रहा था, पैट्रिक की सिर खा रहा था. मतलब कि ऐसे करो, ये ले आओ, ये बुक ले आओ, इस तरह से करो, आओ मेरे बगल में बैठो, तुम करो, है इस तरह से उसका हर तरह से उसको परेशान कर रहा था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग. और पैट्रिक क्या हुआ, रोज के रोज जो है वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता उस एल्फ की सहायता करने के लिए. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. वह रोज उसके नैग मीन्स क्या होता है ना, सिर खाना. वह रोज दिन रात उसके बगल में बैठा रहता था और उसकी हर तरह से सहायता करता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज ब्लफ एंड ब्लेरी. हिज आइज पफ्ड मीन्स मतलब सूजा होना, और ब्लेरी मीन्स धुंधली हो गई थी. वह दिन रात मेहनत करता था उस एल्फ के साथ रह के, तो उसकी आंखें क्या हो गई थी, बिल्कुल
उसकी आंखें बिल्कुल जो है धुंधली हो गई थी, सूज गई थी, सूज गई थी। फाइनली द लास्ट डे, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल arrived and the elf was free to go। और अंत में जो है वह समय भी आ गया, वह समय भी आ गया जब जो है स्कूल का मतलब उस सेशन का अंतिम दिन था, मतलब 35 डेज उस जो है हो चुका था। अब जो है उस बौने को स्वतंत्र होने का समय भी आ गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब जो है जो होमवर्क था अब नहीं रह गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। इसलिए वह जो एल्फ था धीरे से चुपके से पीछे की दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। पैट्रिक गॉट हिज ए, his classmates were amazed, his teacher smiled and were full of praise। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला था। सारे जो है उसके क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित थे कि एक जो है लेजी लड़का, पढ़ने में बिल्कुल जो है कच्चा लड़का कैसे जो है ए ग्रेड पा सकता है। उसके सारे टीचर भी मुस्कुरा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और यहाँ तक कि उसके अभिभावक भी उसके पेरेंट्स भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दे वंडर्ड दैट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक ने ये सब चीज़ें करके दिखाई। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब पैट्रिक एक मॉडल बन गया था सबके लिए कि देखो ये पढ़ने में कितना जो है कमज़ोर था, लेकिन इसने इतना मेहनत किया पढ़ाई में कि वह ए ग्रेड पाया। यहाँ तक कि उसका बिहेवियर भी he was now model kid, cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। कोरस मीन्स क्या होता है? रोज का कार्य, रोजमर्रा का जो कार्य होता है उसको कोरस कहते हैं। रूड मीन्स होता है अशिष्ट व्यवहार। तो अब जो है पैट्रिक कैसा हो गया था, उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था, है वह बिल्कुल जो है खुश मिजाज लड़का बन गया था। उसकी सारी अभद्रता ख़त्म हो गई थी और यहाँ तक कि वह अपने कमरे को भी साफ रखता था और अपना सारा काम खुद करने लगा था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he'd made that tiny man do all his homework। जानते हो तुम लोग, अंत में मतलब पैट्रिक तो यही समझ रहा था कि सारा जो कुछ भी वो आज कर पाया है, ये सारा काम जो है, और इस सारे काम में एल्फ ने उसकी सहायता की और एल्फ के द्वारा ही आज वो ए ग्रेड पाया है। बट I'll share a secret, लेकिन मैं सच्चाई मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है राइटर ये कह रहा है, मोर ये कह रहा है कि वास्तविकता क्या थी? जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉजेंट द एल्फ। वास्तविकता क्या थी? हमारे और जिसे हम और तुम यही जान रहे हैं, पैट्रिक तो ये जान रहा था कि ये सारा काम एल्फ किया है, लेकिन हम और तुम उसकी वास्तविकता जानते हैं कि यह सारा काम किसने किया? इट वॉजेंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं किया, पैट्रिक हैज़ डन इट सेल्फ। यह सारा जो उसको जो जिस काम को पैट्रिक जो है किया और इसके लिए वो श्रेय दे रहा था एल्फ को, लेकिन वास्तविकता में ये सारा श्रेय एल्फ पैट्रिक का ही है। वह खुद अपनी मेहनत के द्वारा यह सब कुछ कर पाया। मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाय बाय।